नमस्कार भाई सभी को। एमपी डिफेंस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। भाई हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो कल पढ़ रहे थे टाइप वही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ेंगे आज। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। एन आर और टी का पिता है। एन आर और टी का पिता है और पी का पति है। और पी का पति है। एम वी का पिता है। एम वी का पति है, सॉरी पति नहीं, पिता है। पिता है। और एल के की माता है। और एल के की माता है। वी और के चचेरी बहनें हैं। वी और के चचेरी बहनें हैं। आर वी का मामा है। आर वी का मामा है। एन के केवल 2 बच्चे हैं। देखो भाई, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है और जब इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा उसमें कम से कम 3 से 5 या ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें हमारा वही प्रोसेस होना चाहिए। फैमिली ट्री बनाना है हमें, पहले तो हम ट्री बनाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे। शुरुआत करते हैं। एन आर और टी का पिता है। एन आर और टी का पिता है, इसका मतलब प्लस। पिता है तो पीडी चेंज हो जाएगी। ये इन दोनों का है तो इन दोनों की पीडी चेंज नहीं होगी। और पी का पति है। मैंने बताया था और किसके लिए यूज होगा भाई? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन है? एन। तो एन पी का पति है। पति है तो किसका? एक पीडी में रहेगा पी का। तो पति पत्नी के लिए मैंने बताया था दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे और ये क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद में एम वी का पिता है। भाई देखो, यहाँ पे ना तो एम के बारे में कुछ पता है ना वी के बारे में कुछ पता है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। वैसे अगर आप बनाना चाहो तो कहीं भी साइड में बना लो। एम वी का पिता है। वी का पिता है तो वी को इस प्रकार से रख देंगे, पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, कहीं भी होगा हम इस प्रकार से लगाएंगे इसको हमारे इसके अंदर ट्री में। और के एल की माता है, इसको भी लिख लेते हैं। एल के की माता है। एल के की माता है तो इसको क्या कहेंगे? एल को माइनस, और के के बारे में हमें नहीं पता। आगे देखते हैं क्या कहा। वी और के चचेरी बहनें हैं। भाई वी और के चचेरी बहनें हैं तो देखो, जब बहन भाई होंगे तो मैंने बताया था एक ही पीढ़ी में रहेंगे, और चचेरी हैं चाहे ममेरी हो पीढ़ी में तो सेम में रहेंगी। क्या कहा है? चचेरी बहनें हैं तो दोनों क्या का जेंडर पता लग गया हमें, दोनों क्या होंगी? फीमेल होंगी। अच्छा आगे आओ अब। आर वी का मामा है। आर किसका मामा है? वी का मामा है। एन के केवल 2 बच्चे हैं। देखो एन के केवल 2 बच्चे हो गया भाई हमारे पास। ये एक लाइन इससे पहले वाली देखो, आर वी का मामा है। आर वी का मामा है, इसका मतलब अगर हम इसको प्लस लेते हैं, मामा कब बनेगा? इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, क्योंकि इसको इसकी बहन बनाएंगे और इसकी शादी किसी के साथ हुई होगी,
तब इसका बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसी बच्चे का तो ये मामा बनेगा। तो किसका है ये आर, किसका मामा है, वी का, तो वी को हम यहां ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उससे पहले की बात करते हैं। देखो यहाँ एम वी का पिता है, वी का ये माता है, तो वी का पिता कहाँ जाएगा, चेंज होगा जेंडर, तो पिता कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ पे कौन, एम। अच्छा, ये माइनस तो ये प्लस, पिता है तो प्लस भाई। ठीक है। उसके बाद में ये वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई। अब एक कंडीशन बची, एल माता है किसकी, के की, और वी और के क्या है, चचेरी बहनें हैं, तो वे एक पीढ़ी में रहेंगी। तो के को मैंने यहाँ ले लिया और माइनस नाम दे दिया यहाँ तो ये वी तो माइनस है ही, आप लोगों को पता है। और इसकी माता कौन है, इसकी माता है एल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद में अब हम अपने क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। मान लो अब क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा जाए हम आराम से बता सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन है m का p से क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन, m का p से क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखो अब मैंने कल बताया था आपको कि भाई दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, तो P क्या कहेगा M को, P क्या कहेगा M को। देखिए ये फीमेल है, ये इसका हस्बैंड है, ये इन दोनों के पुत्र और पुत्री हैं, तो ये पुत्री का हस्बैंड, देखो इसकी पुत्री का हस्बैंड क्या कहेगा भाई, क्या लगेगा ये पुत्री का हस्बैंड क्या लगेगा, इसी की तो ये पुत्री है, और क्या लगेगा ये, तो देखिए क्या कहेंगे इसको, दामाद। यहाँ अपना आंसर होगा दामाद। अगर यही घुमा के पूछ लिया जाता, यहाँ लिख दिया जाता P का M से क्या संबंध है, तो M क्या कहता P को, M क्या कहता P को, तो M की क्या लगेगी P, सास, तो हमारा आंसर हो जाता सास। और एक क्वेश्चन देखो, K का N से क्या संबंध है, लिख लो, K का N से क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखो K का N से दूसरे वाला व्यक्ति क्या कहेगा K को, देखो N ये रहा, K ये रहा। अब एक बात बताओ, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों, ये इनकी बेटी की बेटी है, तो ये क्या है, चचेरी बहनें हैं, इसका मतलब ये एक पीढ़ी में है, तो ये इसकी बहन है। तो सेम प्रोसेस, जो ये लगेगी वही ये लगेगी, सीधी सीधी बात है, जो ये लगेगी वही ये लगेगी। इसका मतलब एन क्या कहेगा के को, तो ये कौन हो गई, एन की बेटी कौन हो गई, दोती या फिर नातिनी, तो इसको भी क्या कहेगा, दोती या नातिनी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इनका आंसर ये होगा, एक ही चीज है ये दोनों। और क्वेश्चन देख लो, L का T से क्या संबंध है, L का T से क्या संबंध है, देखिएगा L का T से क्या संबंध है, मतलब T क्या कहेगा L को। अब एक बात समझ में आई होगी, ये जो इनके बेटे, इनकी पुत्रियां हैं, ये चचेरी हैं, तो सीधी सीधी बात एक समझ में आई होगी, ये इसका हस्बैंड है, और ये दोनों आपस में या क्या होंगे, देवरानी या जेठानी। ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो डिपेंड करता है उम्र पे, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो कभी कभार आप लोगों को मिल जाता है साली लिखा हुआ, या फिर इन सभी के लिए एक इंग्लिश का वर्ड यूज होता है डॉटर इन लॉ, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अब और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। BE का पोता है, BE का पोता है,
जो पी की मां नहीं है, जो पी की मां नहीं है। डी पी की पत्नी है, डी पी की पत्नी है। जो बी का पिता है, जो बी का पिता है। सी एस की माता है, सी एस की माता है। जो पी का भाई है, जो पी का भाई है। अब भाई वही बात इसमें भी कि 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पहले हम ट्री बनाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बी ई का पोता है, ई का पोता है तो ई यहां होगा, कोई भी होगा। लेकिन इसका पोता कब होगा? जब कोई इसका बेटा होगा। और बेटे का बेटा कौन है? बी। ये हो गया प्लस। ठीक है, हमें जेंडर मालूम है तो प्लस, बेटे का बेटा वही तो होगा। उसके बाद में जो पी की मां नहीं है, पी की मां नहीं है, जो किसके लिए? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? ई। पी की मां नहीं है भाई, पी की मां नहीं, पी को मैं यहां रख दूं तो पी की ये मां नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? पिता होगा। है तो इसी का बेटा ना, तो ये क्या होगा? पिता होगा। आगे देखो, डी पी की पत्नी है। पी की पत्नी कौन है? डी। पत्नी है माइनस, एक ही पीढ़ी में रहेंगे। अंतर जानने के लिए दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे। जो बी का पिता है, जो किसके लिए? सेकंड पर्सन, पी के लिए। पी बी का पिता है, पी बी का पिता है। ये तो यहां से हो ही गया सॉर्ट आउट। अच्छा आगे चलते हैं। सी एस की माता है। अब इसमें ना तो सी है ना एस है, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जो पी का भाई है, जो किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए, एस के लिए। एस पी का भाई है। ठीक है, पी का भाई कौन है? भाई है तो एक पीढ़ी में रहेगा, एस और प्लस। अब ये लाइन देखो, सी एस की माता है, एस की माता कौन है? सी माइनस। अब देखो ये दोनों भाई हैं तो ये इसी के, ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है। ये दोनों क्या होंगे फिर? ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी आपस में। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर तैयार। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग आराम से बता सकते हो। ई का एस से क्या संबंध है? देखो सेकंड वाला क्या कहेगा फर्स्ट वाले को? एस ई को क्या कहेगा? एस क्या है? बेटा है, तो इसको क्या कहेगा? पिता। आंसर होगा हमारा पिता। मान लो आप लोगों से और पूछ ले, बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, क्या संबंध है? देखो अब बी का सी से मतलब सी क्या कहेगा बी को? यही हुआ ना भाई, सी क्या कहेगा बी को? क्या कहेगा? ये क्या है? एस और पी की माता है तो ये क्या कहेगा? बी को। तो पी की ये कौन है? बेटा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पोता। बस और कुछ नहीं हो सकता। हाँ अगर ये चेंज हो जाता, यहां सी होता यहां बी होता, तो बी क्या कहता सी को? बी क्या कहता सी को? दादी। ठीक है, क्यों कहता? ये इन्हीं के तो बेटे हैं और बेटे का बेटा क्या कहेगा? पिता की मां को दादी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। एस का डी से क्या संबंध है? एस का डी से क्या संबंध है? एस का डी से मतलब डी क्या कहेगा एस को? तो ये डी है कौन? डी है पी की मिसिज है, मतलब पी की वाइफ है। लेकिन ये एस कौन है? पी का भाई है। तो भाई की पत्नी क्या कहेगी? तो देखिएगा ये
कौन है पी, और ये पी की पत्नी है, तो क्या कहेगी ये इसको, ये कौन है इसका पति, और पति के भाई को क्या कहेगी, देवर या जेठ। ठीक है, ध्यान रखना है। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है सन इन लॉ, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये दो हैं, या तो इनमें से कोई एक मिल जाएगा, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो सन इन लॉ लिखा मिल जाएगा, लेकिन हमारा आंसर ये लिखा। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। और करते हैं एक दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। देखो भाई, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। रीजनिंग विद एस राव, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी। यहाँ ज्वाइन करो, टेलीग्राम पर जाओ, ये ज्वाइन करो, इसको लिख के सर्च करो और ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद में हर चैप्टर की पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको बुक खरीदना। हाँ, अगर आपके पास बुक है, मैं आपको एक बात कहता हूँ, वीडियो देखने के बाद में आपके पास कोई भी बुक हो, आप उनसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो। नहीं होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या फिर लगभग सभी बच्चों के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे है, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए एफ की बहू है, ए एफ की बहू है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, बी ई की बहन है, बी ई की बहन है, उसके बाद में जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है, डी सी का ब्रदर इन लॉ है, सी का ब्रदर इन लॉ है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब हम क्वेश्चन पहले इसका ट्री बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फैमिली ट्री बनाओ पहले इसका। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले एक विशेष ध्यान रखना है भाई, कल भी मैंने बताया था वीडियो में, लेकिन आज फिर बता रहा हूं। देखो कि कोई भी अपनी वाइफ को बहू नहीं बोल सकता। ठीक है, वो उसकी पत्नी होती है, वो उसे बहू नहीं बोल सकता। बहू कौन बोलेगा? जैसे मैं कह दूं मेरी पत्नी, मैं उसको बहू नहीं कहूंगा, लेकिन उसको बहू कौन कहेगा? मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे? बहू कहेंगे। तो देखिएगा, ए एफ की बहू है, एफ की बहू है, तो एफ को मैंने यहां लिया भाई, एफ का बेटा होगा, और बेटे की बहू, बेटे की पत्नी क्या होगी? बेटे की पत्नी, मतलब मैंने क्या कहा था, एक पेड़ी में रहेंगे और एक पेड़ी में रहे, दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ कौन आ जाएगा? ए, और ये क्या हो गई? पत्नी। ठीक है, तो ये एफ की बहू ले ली हमने। जो किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। जो सी का पिता है, सी का पिता है भाई, ये पिता है तो प्लस किसका? सी का, याद रख दे। आगे क्या कहा है? जिसका कोई भाई बहन नहीं है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, जिसका कोई भाई बहन, इसका मतलब ये अपने सी जो है, ये अपने माता पिता का इकलौता है। ठीक है, आगे आओ। बी ई की बहन है। अब यहां कैसे बताएं भाई? बी ई की बहन है, मैंने यहां लिख दिया रफली थोड़ा, बी ई की बहन है, एक पीढ़ी में रहेंगे, बहन है तो माइनस। उसके बाद जो ए का पुत्र है, जो किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। कौन आएगा? ई, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, कौन है भाई? ई, पुत्र है प्लस। ठीक है, अच्छा, अब बी ई की बहन है, ये भी थी ना, तो बी बहन है, ये लो, याद रखो इसको, हो गया ये भी खत्म। अब यहां जाओ, डी सी का ब्रदर इन लॉ है, यहां पे सी दे रखा है, बी सी का ब्रदर इन लॉ, सी का ब्रदर इन लॉ। अब देखो, इसका ना तो कोई भाई बहन है, तो ब्रदर इन लॉ, या तो इसका भाई क्या क्या होगा? अगर मैं
इसकी पत्नी का भाई बना दूं, पत्नी का भाई बना दूं, तो क्या वो ब्रदर इन लॉ नहीं होगा? तो यहाँ पे मैंने कौन रख दिया? डी रख दिया, और ये हो गया भाई प्लस, ये डी सी का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं रखूं, इसका तो कोई है नहीं, अगर मैं इसका भाई बना दूं, इसका भाई बना दूं, तो वो तो इसका भाई हो जाएगा, लेकिन हमें तो इसका चाहिए। अगर कह देता ए का ब्रदर इन लॉ है, तो हम इसका कोई भाई इसका भाई बनाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें किसका बनाना पड़ेगा? सी का बनाना पड़ेगा, सॉरी ए का बनाना पड़ेगा। कौन? भाई। तभी वो सी का क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सोचो हो जाता है। तो हमारा ये क्या बन गया? फैमिली ट्री बन गया। अब इसको हम जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको आराम से सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कहा है सी के कितने बच्चे हैं, सी के कितने बच्चे हैं। अब भाई सी के कितने बच्चे हैं? सी तो अकेला है अपने माँ बाप के, लेकिन सी के बच्चे कितने हैं? सी के कितने बच्चे हैं? बी और ई कितने बच्चे हैं भाई? 2। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बी का एफ से क्या संबंध है? बी का एफ से क्या संबंध है? अब देखो बी का एफ से क्या संबंध है, तो देखो बी ये रहा, एफ ये रहा। मैंने क्या बताया था? दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेगा? दूसरा कौन है? एफ। पहला कौन है? बी। तो दूसरा एफ इसको क्या कहेगा? अब एक बात बताओ, सी इसका बेटा और बेटे की बेटी को क्या कहेगा भाई? पोती। ठीक है, ध्यान रखना है, पोती। अच्छा, और क्वेश्चन देख लो एक बार। सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध, मतलब दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? दूसरा कौन है? ई। ई सी को क्या कहेगा? ये क्या है? इनका पिता है, सीधी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? पिता। भाई देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। कह दिया जाए ई का एफ से क्या संबंध है? क्या संबंध है? अब देखो दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाले को, दूसरे वाला व्यक्ति पहले वाला कौन है? ई। दूसरा कौन है? एफ। एफ क्या कहेगा? ई को पोता। देखो यहाँ पे ये इसकी बहन थी, तो ये आंसर क्या आया था? पोती। लेकिन अब क्या आएगा? पोता। हाँ, अगर ये चेंज हो जाता, एफ यहाँ आ जाता, ई यहाँ होता, तो दूसरे वाला कौन होता? ई। पहले वाला कौन होता? एफ। तो देखो दूसरे वाला व्यक्ति कौन है? ई। पहला कौन है? एफ। क्या ई क्या कहेगा? एफ को। ये तो इसका पोता है, लेकिन ये क्या होगा? इसका दादा। तो आंसर हमारा क्या हो जाता? दादा। ठीक है, इसी प्रकार से घुमाए जाते हैं क्वेश्चन, चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए। और देखते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद में फिर टाइप चेंज करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। भाई मैं काफी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ इस प्रकार के। ठीक है, तो कोशिश करो आप लोग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा ही आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, उतनी जल्दी ही क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, लेकिन आर उसका बेटा नहीं है। लेकिन आर उसका बेटा नहीं है। उसके बाद में टी आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री है। यू पी की पत्नी है, यू पी की पत्नी है, यूपी की पत्नी है। क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। एस क्यू का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है।
वी क्यू की पत्नी है, वी क्यू की पत्नी है। डब्लू वी का पिता है, डब्लू वी का पिता है। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम जब फैमिली ट्री बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, तो देखिएगा हम फैमिली ट्री बनाते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे कुछ भी पूछ रखा हो भाई, लेकिन फैमिली ट्री तो आप लोगों को बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारे अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो दिमाग हो सकता हो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि हो जाए, लेकिन 1% क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। तो बेटर है कि आप पहले फैमिली ट्री बनाओ, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करो। तो बनाते हैं भाई। पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, पी डी चेंज हो जाएगी, आर का क्या है, पिता है, तो प्लस, लेकिन आर उसका बेटा नहीं है। भाई बेटा, ये तो पिता है लेकिन ये बेटा नहीं है, तो कौन होगी, बेटी, सीधी सीधी बात है। आगे चलते हैं। टी आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री, तो एक पीढ़ी और नीचे चली जाएगी, आर की पुत्री है। यू पी की पत्नी है, पी की पत्नी, पत्नी है तो सेम पीढ़ी में रहेगी, और दोनों में अंतर जानने के लिए क्या करेंगे भाई, दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो यहां पे कौन आ जाएगा, यू, और ये कौन है, पत्नी है। क्यू आर का भाई है, आर का भाई कौन है, क्यू, भाई है, प्लस। एस क्यू का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है, ठीक है, एस क्यू का पुत्र है। वी क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी कौन है, वी माइनस दोहरी रेखाओं का प्रयोग। डब्ल्यू वी का पिता है, वी का पिता, डब्ल्यू प्लस। देखो हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे पूरा बन गया, ना तो हमने कुछ छोड़ा ना और कुछ किया, और पूरा हमारा ट्री बन गया, सभी का जेंडर भी मालूम हो गया। अब क्या दिक्कत है भाई, अब तो हम सभी क्वेश्चन जो भी दे रखे होंगे वो आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन की बात करूं, क्यू का ससुर कौन है, ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन है। देखो अब एक बात बताओ, क्यू कौन है, यहाँ पे क्यू है एक लड़का, और उसकी पत्नी ये रही, ससुर लड़का है, उसका ससुर कब बना होगा, उसका ससुर तब बना होगा जब उसकी शादी हो गई होगी। अच्छा शादी हो गई होगी तो शादी किसी लड़की के साथ हुई होगी, तो उसका पिता लड़के का क्या लगेगा, ससुर, सीधी बात है। तो इसका मतलब पत्नी का पिता, देखो कौन है, ये इसकी पत्नी है, पत्नी का पिता कौन है, डब्लू, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डब्लू। मान लो और क्वेश्चन दे दिया जाए, क्यू और पी के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखो Q और P के बीच क्या संबंध है, मतलब सेकंड वाला पहले वाले को क्या कहेगा, P क्या कहेगा Q को। देखो अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, ये इसकी पुत्री और ये पुत्री का भाई, तो आपको एक बात तो समझ आएगी। तो ये इसका क्या है, ये P पिता है, तो इसका भी क्या होगा, पिता, तो हमारा आंसर क्या होगा, पिता। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं पूछ लूं आप लोगों से, अच्छा यू की बहू कौन है, यू की बहू कौन है। देखो भाई यू और पी, मैंने बात बताई थी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को बहू नहीं बोल सकता, तो हमें तो बहू के पास जाना है। कौन बोलेंगे बहू, हमारे माता पिता बोलेंगे। देखो तो माता पिता बोलेंगे तो इनके बच्चे होंगे, और बच्चा भी कौन होगा, लड़का, और लड़के की जो वाइफ होगी वही कौन होगी, यू की पत्नी होगी। देखिएगा अब यू ये रहा, पी ये रहा, दोनों आपस में पति पत्नी हैं, तो इनके बच्चे एक ये रही एक ये रहा,
तो ये लड़का है, लड़के की जो पत्नी होगी वही यू की क्या होगी, बहू होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वी। अगर मान लो यही क्वेश्चन घुमा दिया जाए, बहू की जगह वो दे सकता है पुत्र वधु, पुत्र वधु। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, कह दिया जाए वी की सास कौन है, वी की सास कौन है। अब देखो, वी की सास कौन है, तो वी की सास, वी लड़की है, हमें ये तो देखना पड़ेगा लड़का या लड़की है। अगर लड़की है तो उसके हस्बैंड की माता उसकी क्या होगी, सास होगी। तो देखो वी ये रहा, इसका हस्बैंड कौन है, क्या हो, क्या हो की माता के पास जाएंगे, ये इसके पिता, ये इसकी माता, इसका मतलब आंसर क्या होगा, यू। अगर मान लो वी का ससुर पूछ लेता, ससुर कौन होगा, उसके हस्बैंड के पिता, तो उसके हस्बैंड कौन है, क्या हो, और क्या हो के पिता कौन है, पी। तो हमारा आंसर क्या होता, पी होता। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चन करवा दिए हैं इसमें, और आप लोग प्रैक्टिस कर लेना काफी सारे क्वेश्चन की। कुछ पजल टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम सबसे बाद में करेंगे। ठीक, अब भाई हम दूसरी टाइप की बात करते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद में हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप हमने लिखी थी इशारे वाले, इंडिकेट इशारे वाले क्वेश्चंस। तो पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से कहूं, एक बार समझो इस चीज को, कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आप घर पे हो, किसी ने घंटी बजाई, बेल बजाई आपके घर की, और आप खोलने चले गए, दरवाजा खोला, आपके सामने खड़े हैं आपके मामा। ठीक है, मम्मी ने पूछा बेटा कौन आया है, तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो मम्मी मामा जी आए हैं। लेकिन एक चीज सोचो, आप उसी को अगर आप ट्विस्ट करोगे, उसी चीज को आप ट्विस्ट करोगे, तो आप क्या कह सकते हो। जैसे आप कहोगे मम्मी आपके हस्बैंड के साला आए हैं। मम्मी कहेगी क्यों पागल बना रहा है, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता भाई। तो आप क्या कहोगे, मम्मी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, अच्छा आप ये कह दो कि मम्मी आपके पिता के इकलौते दामाद आए हैं, इकलौते दामाद आए हैं। तो दामाद कौन होगा, वहां पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, आपके पिता के इकलौते दामाद आए हैं, तो दरवाजे पे कौन होगा, पिता होंगे। देखो क्वेश्चन घूम गया। अच्छा मान लो गेट खोला, और गेट खोलते ही आपकी मम्मी ने पूछा बेटा कौन आया है, आप क्या कहोगे, मम्मी जी आपके ननदेव आए हैं। आप डायरेक्ट ये क्यों नहीं बोलते कि फूफा जी आए, फिर उसमें और उसमें फर्क क्या रहेगा। तो ट्विस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कह दोगे मम्मी आपके ससुर के इकलौते दामाद आए हैं। तो पता लगा कि हम क्या क्या बोल सकते हैं। मान लो अगर वहीं पे हम खड़े हैं और हमारी बुआ जी आई हो, सामने बुआ जी खड़ी हो, और मम्मी पूछे बेटा कौन आया है, तो आप लोग क्या कहोगे, क्वेश्चन में ट्विस्ट डालो, कहोगे मम्मी आपके हस्बैंड के पिता की इकलौती बेटी आई है। क्वेश्चन देखो कितना घूम रहा है, इशारा वही बुआ की तरफ कर रहा है, लेकिन घूम के कहां जा रहा है वो हमें ध्यान करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंडिकेट वाले क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन हम आराम से बोर्ड पे ट्री बना के भी सोल्व करेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी हिसाब से वैसे चलते रहेंगे, और क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, और 2-4 मिनट ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लो, अमित की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, क्वेश्चन है हमारा अमित की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा,
क्या कहा? वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। इकलौते भाई का पुत्र है। बताओ कि अमित सुमित से किस प्रकार संबंधित है। बताओ कि अमित का सुमित से क्या संबंध है। अब देखिएगा, अब आप यहां पे जाके आप लोग ये बनाओगे कि या तो आप ट्री बनाओगे, सीधी सीधी बात है, या फिर डायरेक्ट भी सोच सकते हो। देखो पहले हम ट्री बनाते हैं, अमित की ओर इशारा करते हुए मैंने यहां अमित को ले लिया, इशारा इसकी तरफ हो रहा है, कह कौन रहा है? सुमित। बोलिए, व्यक्ति रहा है सुमित, किसकी तरफ इशारा करके? अमित की तरफ। क्या कहा है भाई? वह मेरी बहन, मतलब सुमित की बहन, सुमित की बहन के इकलौते भाई। इसका मतलब ये खुद, ये भाई इकलौता भाई कौन होगा? इसका और तो कोई भाई नहीं होगा, इकलौता भाई ये खुद भाई, इकलौते भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है, पुत्र है। कौन, किसके बारे में कहा है? अमित के बारे में। भाई इशारा इसकी तरफ हो रहा है, कह क्या कौन रहा है? सुमित कह रहा है वह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई, इकलौता भाई कौन होगा? सुमित होगा, का पुत्र है। पुत्र है तो पुत्र कहां चला जाएगा? एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा, लेकिन ये पुत्र है कौन? इसी की तरफ तो इशारा हो रहा है, तो अमित कहां जाएगा? यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? अमित का सुमित से, सुमित क्या कहेगा अमित को? सुमित क्या कहेगा अमित को? देखिएगा, इसी का पुत्र है तो इसका मतलब आंसर पुत्र, बेटा। ठीक है, कोई भी हो सकता है। देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने कहा अमित की ओर इशारा करते हुए कहा वह व्यक्ति, एक चीज इसको इस प्रकार से समझो। जैसे मान लो मैं सुमित हूं और जो मेरा बेटा है वो अमित है, ठीक है। मैं मेरे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहता हूं वह व्यक्ति, जो मेरा बेटा है वह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौता भाई, मेरी बहन का इकलौता भाई कौन होगा? मैं, का पुत्र है। इसका मतलब वो आदमी कौन है? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बस इतना ही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, देखो और करते हैं क्वेश्चन। अगर आप इन चीजों को धीरे धीरे समझोगे तो बिल्कुल आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं, पुरुष की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा। क्या कहा? एक औरत ने कहा उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, तस्वीर कहो चाहे कुछ भी कहो, पुरुष का स्त्री से क्या संबंध है, या इसको घुमा दे, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, क्या संबंध है। दो चार बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आप लोग इसको मुंह जुबानी भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले इसका हम ट्री बनाते हैं। भाई हमारे पास ये है पुरुष और ये है औरत। ठीक है, देखिए पुरुष औरत, औरत ने कहा, इसकी ओर इशारा करते हुए ये औरत कहती है उसके भाई, कौन, किसका भाई? इसका भाई, इसका भाई, भाई एक पीढ़ी में रहेगा, भाई है प्लस का पिता,
भाई का पिता तो इसका भी पिता, मेरे दादाजी का, अब कहां जाते हैं, यहां से छोड़ो यहां आ जाओ, भाई का पिता यहां आ गए, इसके बाद में यहां देखो मेरे दादाजी, भाई इसका दादा कब होगा, भाई इसका पिता होगा, और पिता के भी क्या होंगे, पिता, मेरे दादाजी आ गया भाई, दादाजी का इकलौता पुत्र, इसके बारे में कहा है ना, इकलौता पुत्र है, पुत्र है कौन, पिता, किसका, इसका भी पिता और इसका भी पिता, और इसका भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, पिता, भाई इसका पिता का पिता ही तो इसका दादाजी होगा, तो नीचे आएंगे तो ये इसका बेटा और ये इसकी बेटी, सीधी सीधी बात है। तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहा था क्वेश्चन में, पुरुष का स्त्री से क्या संबंध है, स्त्री क्या कहेगी पुरुष को, स्त्री क्या कहेगी पुरुष को, ठीक है, स्त्री क्या कहेगी पुरुष को, देखो दोबारा से देखो इसको, ये है जो, देखो क्या कहा था, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, ठीक है, तो ये तो कहां चला जाएगा यहाँ पे, और जो ये होंगे ये इनके बेटे हैं, तो ये कहा जाएंगे भाई ये भाई, और ये कौन हो गए, वो पुरुष जिसकी ओर इशारा किया जा रहा था, हो गया मर्ज, देखो पुरुष की ओर इशारा किया जा रहा है, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मतलब इसके बारे में कहा है इकलौता है, तो इसका मतलब कौन है, इसका भी पिता और इनका भी पिता, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है, तो ये कहां जाएंगे, इसके साथ में। अब देखो क्या कहा था, पुरुष का स्त्री से क्या संबंध है, पुरुष कौन है, ये रहा, स्त्री कहां है, ये रही, स्त्री क्या कहेगी पुरुष को, आंसर क्या होगा, भाई, क्योंकि एक पीढ़ी में है, भाई है। अच्छा, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, पुरुष क्या कहेगा स्त्री को, पुरुष क्या कहेगा स्त्री को, क्या कहेगा इसको, बहन, तो आंसर में चाहे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन मैंने दोनों निकाल के बता दिए कि इस ये दे रखा होगा तो आंसर ये आएगा, और ये दे रखा होगा तो आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे को लगता है काफी लंबी क्लास हो गई, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। देखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे आप लोगों को ही फायदा मिलेगा, लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।